दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद आपको थोड़ा असहज कर दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं जिसकी चोटी का आपको पता ही नहीं है? हम बस चढ़े जा रहे हैं क्योंकि हमें बताया गया है कि ऊपर पहुंचना ही सफलता है। आज की हमारी चर्चा जिद्दू कृष्णमूर्ति की उस क्रांतिकारी किताब पर है जो हमारे अस्तित्व की जड़ों को हिला देती है, जिसका नाम है व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। ये किताब हमसे पूछती है कि क्या आप वाकई अपनी जिंदगी जी रहे हैं या बस एक कैलेंडर के पन्ने पलट रहे हैं। जरा गहराई से सोचिए, सुबह अलार्म बजने से लेकर रात को सोने तक आपके दिन का कितना हिस्सा वाकई आपका अपना होता है। हम सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं ये देखने के लिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन कभी आंखें बंद करके खुद से ये नहीं पूछते कि हमारे अपने अंदर क्या चल रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम सब कंडीशनिंग के शिकार हैं। हमें समाज ने, धर्म ने और हमारी शिक्षा ने एक खास सांचे में ढाल दिया है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को शक्ल देता है, वैसे ही दुनिया ने हमें बता दिया है कि खुशी का मतलब क्या है, दुख का मतलब क्या है और कामयाबी का मतलब क्या है। पर क्या आपने कभी उस सांचे को तोड़कर बाहर झांकने की हिम्मत की है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं वो वाकई आपके हैं या किसी और ने आपके अंदर भरे हैं? शिक्षा के बारे में बात करते हुए कृष्णमूर्ति एक बहुत कड़वा सच बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारा पूरा स्कूल और कॉलेज सिस्टम हमें सिर्फ जीविका कमाना सिखाता है, जीवन जीना नहीं। हम गणित के फॉर्मूले रट लेते हैं, कोडिंग सीख लेते हैं, मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब जीवन में असली दुख आता है, जब गहरे अकेलेपन का सामना होता है या जब कोई भरोसेमंद रिश्ता अचानक टूट जाता है, तब हमारी सारी डिग्रियां धरी की धरी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें कभी अपने मन की भाषा पढ़ना सिखाया ही नहीं गया। हम बस एक ऐसी मशीन बन गए हैं जो पैसा पैदा करती है और अंत में एक सुरक्षित रिटायरमेंट की तलाश में दम तोड़ देती है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं जो आप आज कर रहे हैं? क्या इसलिए कि आपको उस काम से सच्चा प्यार है या इसलिए कि आपको समाज को साबित करना है कि आप किसी से कम नहीं हैं? आज के दौर में एक और बड़ी बीमारी है जिसे हम तुलना कहते हैं। सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसे शीश महल में कैद कर दिया है जहां हर कोई अपनी जिंदगी को परफेक्ट और चमकदार दिखा रहा है। हम दूसरों की एडिट की हुई खुशियों को देखकर अपनी असली और साधारण जिंदगी से नफरत करने लगते हैं। कृष्णमूर्ति बहुत ही गहराई से समझाते हैं कि जहां तुलना है वहां हिंसा है। जब आप खुद की तुलना किसी और से करते हैं तो आप अनजाने में खुद के प्रति हिंसक हो जाते हैं। आप अपनी असलियत और अपनी खासियत को भूलकर किसी और का एक सस्ता वर्जन बनने की कोशिश करने लगते हैं। क्या ये आपकी अपनी जिंदगी के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी नहीं है? अकेलेपन की बात करें तो आज के दौर में हम हजारों लोगों से वर्चुअली जुड़े हुए हैं, पर फिर भी अंदर से पूरी तरह खाली हैं। हम इस खालीपन को भरने के लिए मनोरंजन, नशा या फालतू की बातों का सहारा लेते हैं। हम खुद के साथ बैठने से इसलिए डरते हैं क्योंकि जैसे ही हम अकेले होते हैं, हमारे वो पुराने डर सामने आने लगते हैं जिन्हें हमने सालों से काम के पीछे दबा रखा है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक आप अकेलेपन को एकांत में नहीं बदल देते, तब तक आप खुद को कभी नहीं समझ पाएंगे। एकांत का मतलब है खुद में पूरा होना, जहां आपको अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे इंसान या किसी बाहरी चीज की जरूरत महसूस न हो। रिश्तों के मामले में भी हम बहुत डरे हुए लोग हैं। हम प्यार के नाम पर एक दूसरे को बांधना चाहते हैं। एक पिता चाहता है कि उसका बेटा उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी करे। एक प्रेमी चाहता है कि उसकी प्रेमिका बिल्कुल उसके हिसाब से सोचे और चले। ये प्यार नहीं है, ये एक तरह का व्यापार है। कृष्णमूर्ति का कहना था कि सच्चा प्यार तब होता है जब आप सामने वाले को वैसा ही स्वीकार करें जैसा वो असल में है, बिना उसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने की कोशिश किए। क्या हमारे पास आज के समय में इतना बड़ा दिल बचा है? जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ एक आरामदायक और सुरक्षित जिंदगी जीना ही काफी है? कृष्णमूर्ति के अनुसार असली क्रांति तब होती है जब आप हर चीज को एक छोटे बच्चे की तरह ताजगी और हैरानी से देखना शुरू करते हैं। जब आप बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी लेबल के फूलों को देखते हैं, बहती हुई नदी को देखते हैं और अपने आसपास के लोगों को महसूस करते हैं। जिंदगी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे बैठकर सुलझाना है। ये तो एक निरंतर बहने वाली सुंदर प्रक्रिया है। इसे अलग अलग टुकड़ों में मत बांटिए कि ये मेरा करियर है, ये मेरा परिवार है और ये मेरा व्यक्तिगत शौक है। जिंदगी इन सब का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। तो आखिर में मैं आपसे वही सवाल फिर से पूछूंगा कि आप अपनी जिंदगी के साथ आखिर क्या कर रहे हैं?
क्या आप बस वक्त गुजार रहे हैं या वाकई हर लम्हे की गहराई को महसूस कर रहे हैं? कृष्णमूर्ति अक्सर कहते थे कि जागृत रहिए। अपने हर विचार, अपनी हर भावना और अपने हर डर को एक साक्षी की तरह देखिए। जब आप देखना शुरू करते हैं, तभी आप समझना शुरू करते हैं। और जब आप सही मायने में समझना शुरू करते हैं, तो बदलाव अपने आप आ जाता है, उसे ज़बरदस्ती लाना नहीं पड़ता। दोस्तों, ये चर्चा सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक शुरुआत है खुद की तलाश की। अगर इन बातों ने आपके अंदर कोई छोटी सी भी हलचल पैदा की है, अगर आपको लगा कि आज आपने कुछ ऐसा सुना जो आपके दिल की गहराई तक पहुंचा है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका समर्थन मुझे ऐसी और भी बातें करने का हौसला देता है। इसे अपने उस एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें, जिसे आज इन शब्दों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किसी की पूरी सोच और पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग और गहरी चर्चाओं के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और आप मिलकर जीवन के इन अनसुलझे रहस्यों को समझ सकें। कमेंट्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है जिसका आप सामना करना चाहते हैं। मैं आपके एक एक कमेंट को ध्यान से पढ़ूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई गहराई के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें,